नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सीमेंट कंपनी के बारे में, एक सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। निफ्टी के अंदर जितने सारे शेयर्स हैं, निफ्टी के अंदर कितने सारे शेयर्स हैं आप सभी जानते हैं। निफ्टी 50 के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी 150 है, साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप है, साथ ही साथ निफ्टी 400, निफ्टी 250 स्टॉक है। तो इस तरीके से जितने सारे कंपनीज है, निफ्टी के अंदर जितने सारे कंपनीज है, उनमें से पिछले दिनों में सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, करीबन करीबन 12% से भी ज़्यादा। तो अचानक स्टॉक में तो पिछले दिनों में तो क्रैश हुआ था, हर कोई कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला था। तो इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो करीबन करीबन 12% तक स्टेक कंपनी यहाँ पे गिर चुके थे। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज के बारे में जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो आप हमेशा लर्निंग करते रहेंगे तो अर्निंग भी आपको होता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा फायदा कमाने के लिए। जाकर ज्वाइन होकर तो देखिए। तो चलो, कौन सा कंपनी है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है इंडियन सीमेंट। तो इंडियन सीमेंट आप जानते हैं सभी, ये एक साउथ इंडियन बेसिस कंपनी है। साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। साउथ इंडिया में आप जितने सारे कंपनीज देखेंगे तो उनमें से नंबर वन कौन है, वो है डालमिया। तो डालमिया भारत जो है वो नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी का रैंकिंग कितना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं डालमिया भारत, साउथ इंडिया बेसिस सीमेंट कंपनी में डालमिया भारत नंबर वन है। उसके बाद द रामको सीमेंट है। उसके बाद इंडियन सीमेंट है। इसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास है। एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी पिछले दिनों में करीबन करीबन आप देखेंगे तो 12% तक क्रैश हो चुके थे। 12%। मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए कि 12% अचानक क्रैश होने के पीछे कारण कौन सा है। तो चलो मैं एक एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज वीडियो को इसके मत करना। और हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है, तो मैं देख के क्या करूँ। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो डेटा हमेशा कलेक्ट करते रहिए। कभी आपको पता चले कि हाँ, इस कंपनी का डेटा ठीक ठाक है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, उसका सारे न्यूज सारे डेटा ठीक ठाक है, तो आपको एक मौका मिलेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी के मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले प्रोमोटर कितने होल्डिंग थे, 28.30% होल्डिंग था। अभी 28.42% का होल्डिंग यहाँ पे अभी भी है। तो इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो आप इसका प्रोमोटर के पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोमोटर के पूरा डिटेल्स आपने देख लिए। एफएस का, डीएस का भी यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। एफएस के पास कितना है, 13% होल्डिंग है। सॉरी, 13% का होल्डिंग है। और आप डीएस के बारे में बात करूँ तो कितना होल्डिंग होगा, तो डीएस के पास होल्डिंग है करीबन करीबन 7.5% के आसपास। और बाकी के पूरा माल उठा के रखा है पब्लिक ने। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, चलो मैं उस डिटेल्स को आपको दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी का न्यूज। तो न्यूज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो आप देखेंगे कि इंडियन सीमेंट सेल्स स्प्रिंग वे टू जेएसडब्ल्यू सीमेंट। इसका मतलब क्या है, इंडियन सीमेंट का जो हिस्सेदारी है वो आप कौन खरीदारी करेंगे, इंडियन सीमेंट का हिस्सेदारी अभी खरीदारी करेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया सीमेंट ऑन मंडे के दिन टोल्ड एक्सचेंज दैट इट हैज सोल्ड इट्स एंटर्ड स्टेक इन स्प्रिंग वे यहाँ पे माइनिंग विच इज यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ए सीमेंट प्लांट मध्य प्रदेश जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे बेचने वाले हैं। टोटल कंसिडरेशन हो चुके हैं 477 करोड़ का। तो उनका जो स्टेक था वो स्टेक यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो देखिए देखिए देखिए, जब प्रोमोटर चेंज होता है ना, प्रोमोटर जब उसका हिस्सेदारी चेंज होता है तो एक कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्रेशर हो जाता है। प्रेशर मतलब क्या है, मान के चलिए आपका आपका एक बिजनेस है, आपका एक दुकान है। उस दुकान में एक मैनेजर काम करता है। वो मान के चलिए 10 साल 15 साल आपका दुकान में काम किया, आपका कंपनी में काम किया। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, आप आपके कंपनी के लिए जो मेहनत किया है, अगर वो मैनेजर को ही आपने निकल दिया, अगर वो मैनेजर ही आपका कंपनी छोड़ के जा रहा है,
तो आपको बिजनेस के ऊपर एक इम्पैक्ट तो आएगा ही, एक तो नेगेटिविटी तो आएगा ही। तो इसीलिए हमेशा स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से चीज चलते रहते हैं। तो जीएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये भी एक बड़ा कंपनी है। फिर भी लोगों के मन में यही थॉट प्रोसेस आ चुके हैं कि कंपनी का जो ओनर है वो ओनरशिप है, उन्होंने खुद यहाँ पे माल बेच रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाले हैं। तो देखिए किस बेसिस से माल बेचा है, मतलब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग वे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्यों माल बेचा है, तो उसके बारे में तो अभी जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने टोटल कंसिडरेशन किया है 470-75 करोड़ के आसपास, यहाँ पे टोटल अमाउंट लेकर वो टोटली उनका जो स्टेक था वो यहाँ पे बेचने वाला है। एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, इसी के कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा देखने को मिला गिरावट। तो देखिए इस तरीके से और एक चीज भी यहाँ पे देखने को मिला, और भी एक कंपनी इस तरीके से आप देखने को मिला, अदानी बाई। यहाँ पे देखिए जेपी सीमेंट, तो जेपी सीमेंट को कौन खरीदारी कर रहा है, अदानी एंड अदानी कंपनीज। और जीएसडब्ल्यू ने बाई किया कौन सा, इंडियन सीमेंट को। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब कोई कंपनी का स्टेक बेचा जाता है, जब उसका प्रोमोटर, जब उसका ओनरशिप इतने दिनों तक काम करने के बाद कोई भी कंपनी को बेचते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस तो आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। तो मार्केट में ऑलरेडी प्रेशर है और उसके बाद इस तरीके से कंपनी का बातचीत चलेगा, तो एक बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पिछले दिनों में स्टॉक में करीबन करीबन 12.5% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो क्या स्टॉक में खासियत है क्या नहीं है, चलो मैं एक बार आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से कंपनी में कितना वॉलेटिलिटी है। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूंगा, क्योंकि इस कंपनी का एक भी हिस्सेदारी मेरे पास नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दूं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर स्टॉक में क्यों इतना ज्यादा गिरावट हुआ है, उसके पीछे रीजन कौन सा है, वो इसीलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया। तो कंपनी इसके ऊपर जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं उसके लिए क्या राय होंगे, चलो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। देखिए कंपनी छोटा कंपनी है, मिड कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन में लगा, बहुत। 65 रुपीज इसका पी रेशियो है, और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो ओनली 12 है। तो बहुत ज्यादा हाई मतलब पी रेशियो है इसका वैल्यूएशन। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम एकदम ना के बराबर है। कंपनी का देखिए इनकम देखिए 87 करोड़ का है, और कर्जा कितना है, 3000 करोड़ का। तो मैं इसी तरीके से, इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर में निवेश करना कभी भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कंपनी का कर्जा ज्यादा है और उसका मतलब इनकम के हिसाब से कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी कभी ना कभी नेगेटिविटी में आ सकता है, क्योंकि उसको कर्जे के हिसाब से पेमेंट तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। कि कोई भी काम कर ले उसको पेमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ चलो 11% है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 48 to 50% के आसपास नेगेटिव में है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंपनी, आप कहेंगे सर हर साल में तो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, पहले एक बार दो बार ही लॉस किया था, और वो भी एक बार ज्यादा एक बार एकदम छोटा सा। फिर भी उसके बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्या कंपनी अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में है। देखिए मैं जरूर कहूंगा सीमेंट इंडस्ट्रीज में फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, आज नहीं तो कल वो ग्रोथ करेगा ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और इंडिया का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेसिस से सीमेंट इंडस्ट्रीज का डिमांड हमेशा रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो अभी इस कंपनी का कितना ग्रोथ बढ़ेगा वो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए तो बहुत खराब है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बहुत हालत खराब है। तो कंपनी का जो फिगर है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 3 साल में तो 44% का रिटर्न दे दिया, एक साल में 23% तक रिटर्न दे दिया, फिर भी आप बता रहे हैं कि सर कंपनी इसके ऊपर उतना दम नहीं है। तो देखिए मैं रिटर्न देखकर कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी के ऊपर फ्यूचर में भरोसा करके ही निवेश करता हूँ, फ्यूचर का स्ट्रेंथ देखकर ही निवेश करता हूँ। तो रिटर्न तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे ऐसे कंपनीज के ऊपर भी मैं निवेश करके रखा हूँ जहाँ पे मुझे अभी तक नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मगर कंपनी उस सेक्टर में टॉप लेवल में है, नंबर वन में है। तो क्या मैं उससे निकल जाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ जब इन्वेस्टमेंट होता है तब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होना चाहिए। तो कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड दिया, मार्जर की भी डील लेके आए थे। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बना रहा है, ये जो प्रीवियस जो हाई है, इस हाई को अगर तोड़ेंगे, यहाँ पे जो हाई है करीबन 330 रुपीज के आसपास, इस लेवल को तोड़ेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मगर मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी जो काप एंड हैंडल जो पैटर्न बना रहा है, तो इसको काप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है। तो इस लेवल को अगर अगर सस्टेन करते हैं इसके ऊपर,
तो अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इस हैंडल पैटर्न के ऊपर नीचे क्लोजिंग देगा तो 200 डेज लेवल को अगर तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल आउट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।